दोस्तों नमस्कार। बात उस समय की है जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था। रावण के 10 सिर और 20 हाथ कटने पर भी पुणे जुड़ जाते थे। यह एक चमत्कार था। रावण ने कई बार श्री राम के साथ युद्ध किया, पर हर बार वह लंका में सुरक्षित लौट जाता था। एक पापी को कैसे मारा जाए, इस विषय पर राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण विचार विमर्श कर रहे थे। रावण का भाई होने के नाते श्री राम जी ने विभीषण से पूछा, विभीषण तुम बताओ किसके वरदान से ये सब चमत्कार होता है। विभीषण ने कहा, प्रभु रावण शंकर जी का परम भक्त है। शंकर जी ने उसे 2 वरदान दिए हैं। प्रथम तो यह दिया है कि उसके 10 सिर और 20 हाथ कभी भी नहीं कटेंगे, और दूसरा उसको एक मृत्यु बाण दिया है। इस बाण को अगर उसके सीने में मारा जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। रावण का यह बाण मंदोदरी के पास है, परंतु मंदोदरी ने इसे कहाँ रखा है यह मुझे नहीं मालूम। यह सुनकर श्री राम जी के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने भारी गले से कहा, तुम्हारी बात से यह अनुमान लगता है कि रावण को मारना आसान काम नहीं है। न तो मृत्यु बाण मुझे मिलेगा और न ही उसकी मृत्यु होगी। अगर यह बात मुझे पहले मालूम हो जाती तो मैं व्यर्थ का रक्तपात नहीं करता। वास्तव में समस्या गंभीर थी। रावण को मारने के लिए मृत्यु बाण का लाना अत्यंत आवश्यक था। इस कठिन और जोखिम भरे काम को कौन करेगा। तभी वहां पवन पुत्र हनुमान जी आ गए। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, प्रभु चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इस काम को कर दूंगा। रावण के मृत्यु बाण को मैं ले आऊंगा। श्री राम जी ने कहा, हनुमान अब तक तुमने जो भी कार्य किए वे सभी अतुलनीय हैं। तुमने अभी तक काफी परिश्रम किया है, इस पर भी उस पापी की मृत्यु नहीं हुई है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप आशीर्वाद तो दीजिए, फिर देखिए मेरा काम मैं सफल होता हूं या नहीं। विवश होकर श्री राम जी को उन्हें अनुमति देनी पड़ी। हनुमान जी राम का आशीर्वाद लेकर चल पड़े। हनुमान जी ने माया के प्रभाव से एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। गले में जनेऊ, एक आंख में पोथी पत्र, ललाट पर तिलक, एक हाथ में लाठी। हनुमान जी पूर्ण रूप से एक ब्राह्मण बन गए। वह ब्राह्मण लंका के अंतःपुर के महल के फाटक के पास जाकर रावण की जय जयकार करने लगा। पहरेदारों से यह कहकर कि रानी मंदोदरी से मिलना है, महल के भीतर घुस गया। महारानी मंदोदरी ने ब्राह्मण को देखा तो अचानक ही उसका मन श्रद्धा भाव से भर गया। ब्राह्मण के मुंह से केवल रावण की जय जयकार के शब्द निकल रहे थे। महारानी मंदोदरी ने वृद्ध ब्राह्मण को आदर से अपने स्वर्ग सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। वृद्ध के पास कुश का आसन था। वह अपना आसन बिछाकर बैठ गया। मंदोदरी ने कहा, विप्रवर मेरा यह अहोभाग्य है कि आप मेरे महल में पधारे हैं। बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, महारानी जी मैं आपसे और लंकापति रावण से बहुत खुश हूँ। लंका में रहता हूँ और रावण का जन्मजात हितैषी हूँ।
पता नहीं कुछ नर और वानर कहां से आकर लंका में उत्पान मचाने लगे हैं। इन नर और वानरों का नेतृत्व कोई राम और लक्ष्मण नाम के नर कर रहे हैं, परंतु इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक रावण के प्राण तुम्हारे पास सुरक्षित हैं, तब तक एक राम तो क्या 100 राम भी आ जाएं, तो रावण का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मंदोदरी अपने पति के बारे में ये सब बातें सुनकर मन ही मन अति प्रसन्न हो रही थी। ब्राह्मण ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, मैं केवल तुम्हें सावधान करने आया हूं, कानों कान इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर तुमसे पूछें कि वह बाण कहाँ रखा है तो मत बताना। मंदोदरी ने कहा, हे विप्र, आप निश्चिंत रहें, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर वृद्ध ब्राह्मण ने अपना आसन समेटा और वहां से चल पड़े, पर 2 कदम जाकर रुक गए और लौटकर बोले, हे महारानी, स्त्री होने के नाते तुम कुछ मूर्ख हो। तुम्हें तो यह अच्छी तरह से पता है कि विभीषण शत्रु से मिल गया है। लंका का चप्पा चप्पा उसकी जानकारी में है। उसे जरूर पता होगा कि तुमने बाण कहाँ रखा है, और शत्रु को वह बिना भेद बताए वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तब क्या होगा? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? मंदोदरी ने कहा, नहीं। रतन जड़ित एक खंबे की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे विप्र, यह बाण इस खंबे में है। इसकी जानकारी विभीषण को भी नहीं है। विप्र को इसी बात की जानकारी करनी थी। उन्होंने एक ही वार में खंबे को लात मारकर धराशायी कर दिया। वह अब असली रूप में आ गई और बाण को लेकर श्री राम जी के पास आ गई। मंदोदरी हाथ मलती रह गई। हनुमान जी के इस अभियान में सफल होने पर वानरों में प्रसन्नता की लहर छा गई। श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि हे हनुमान, जहां पर भी तुम जाओगे वहां विजयी होनी तो सब अवश्य ही है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट भी करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। प्यारे मित्रों, भविष्य में भी ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल रिलीजियस स्टोरीज को आप सब्सक्राइब भी अवश्य करें। श्री हनुमान जी आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ जय श्री राम।